सो हे इंडिया, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शिक्षा है तो सवाल है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य मात्र एक है और वो है शिक्षा को जागरूक करना, शिक्षा को वहां तक पहुंचाना जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, जहां तक जिसको पढ़ने का शौक है, सपना देखने का शौक है और वो पूरे गरीबी के अंधेरे में दलदल में डूबे हुए पड़े हुए और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दिख रही है। तो इन सब चीजों को आज इस पॉडकास्ट पे रिवील करने वाला हूँ और साफ तौर पे जाहिर करने वाला हूँ। हमारा पॉडकास्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा पॉडकास्ट है जो इससे पहले कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। इससे पहले इस टाइप का पॉडकास्टिंग कभी लिया नहीं गया। मैं एग्जांपल देता हूँ और मैं इस चीज का हवाला देता हूँ कि इससे पहले ऐसा पॉडकास्ट कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। सपोज आप दुनिया का हर कंट्री का पॉडकास्ट उठाकर देख लीजिए, वहां आपको सक्सेसफुल लोग यानी कि बिलियनर, मिलियनर, लखपति, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर और न जाने कितने सक्सेसफुल लोग आपको वहां पे अपना सक्सेस का स्टोरी बताते दिख जाएंगे। लेकिन हमारा पॉडकास्ट का मात्र एक ऐसा उद्देश्य है, हम ऐसे पॉडकास्टर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जो सक्सेस नहीं है और वो अनसक्सेसफुल हैं। हमारा पॉडकास्ट चैनल ऐसे बच्चों को यहाँ पर पॉडकास्टिंग के लिए बुलाते हैं जो अनसक्सेसफुल है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी शख्स इनवाइट नहीं किया जाता है जो सक्सेसफुल है। यहाँ पर हम वैसे शख्स को इनवाइट करते हैं जो अनसक्सेसफुल है और उसका सक्सेस होने का सारा सपना चकनाचूर हो चुका है। यानी कि वैसा इंसान जो गरीबी के दलदल में पूरी तरीका से फंसा हुआ है, जो गरीबी के अंधेरे में बुरी तरीका से घिरा हुआ है, जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा गरीबी के बाद की कुछ है। सबसे पहली बात मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी स्टेज पे ऐसे शख्स को देखे होंगे कि वो अपना सक्सेस स्टोरी बता रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं ऐसे हालात से गुजरा, मैं इतने गरीबी से था, मैं ऐसे माहौल से था, मैं सड़क के पोल के लैंप में पढ़ाई किया, पूरी रात जाकर पढ़ाई किया। तो उस माहौल से सिर्फ एक शख्स जाकर बाय चांस या लक बाय चांस वहां पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है और मैं बात कर रहा हूं। हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हम उस माहौल से, उस हालात से, उस गरीबी से एक बच्चे को नहीं यानी कि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर हम पॉडकास्टिंग के लिए बुलाएंगे और उसके अंदर का हाव भाव और पेन फीलिंग्स जानकर आप तक इस चीज को रिवील करेंगे। यानी कि हमारा पॉडकास्ट का साफ उद्देश्य है शिक्षा है तो सवाल है, बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको दाबा जाएगा। आपके पास उतना पावर नहीं होगा कि आप किसी के पास एक शब्द बोल पाए, आपके पास उतना पावर नहीं होगा कि आप किसी का बुराई को भी दाब सके। अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो आप उस समय भी अपना मुंह बंद रखेंगे क्योंकि आप अशिक्षित हैं। तो हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है शिक्षा है तो सवाल है और आज का ये पॉडकास्ट मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैंने एज ए गेस्ट एक शख्स को बुलाया जिसका नाम रुपेश लाल देव है। इसका हालत आप देख सकते हैं, किस हालत से ये गुजर रहे हैं। इसका फेस का होलिया देखकर बता सकते हैं आप, इसका ड्रेस का होलिया देखकर बता सकते हैं आप। मेरा पॉडकास्ट दुनिया का, मैं इसका हवाला देता हूँ, मेरा पॉडकास्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट है जिसपे मैं शिक्षा की आवाज उठाता हूँ, जिस पॉडकास्ट पे मैं ऐसे लाचार, बुरे हालात से जूझ रहे और गरीबी से दबे हुए शख्स को बुलाता हूँ जो जिसका शिक्षा ही सब कुछ होना चाहिए। अगर उसके जिंदगी में शिक्षा नहीं है तो सब कुछ अंधेरे में दबा हुआ है, अगर उसके जिंदगी में शिक्षा नहीं है तो सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ है। इसलिए हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि हम शिक्षा को ही जागरूक करें। यानी कि जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच रही है हम उन्हें कपड़ा नहीं देंगे, हम उन्हें खाना नहीं देंगे, हम उन्हें आश्रय नहीं देंगे, हम उन्हें देंगे तो वो शिक्षा देंगे। अगर ये शिक्षा उनको मिल जाती है तो ये पीढ़ी संघर्ष करके शिक्षित हो जाएगा, लेकिन इसके आने वाला पीढ़ी खुलेआम जिएगा और खुशहाली से जिएगा और शिक्षित होकर जिएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है हमारे पॉडकास्ट का। अब सबसे पहले ये बात, यहाँ पर तो मैं पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, ऐसे शख्स को यहाँ पर इनवाइट कर चुका हूँ, इनका पॉडकास्टिंग भी लेना मैंने शुरुआत कर दिया और इस वीडियो को आप तक पहुंचाना भी मैंने शुरू कर दिया और इस आवाज को भी उठाना शुरू कर दिया कि शिक्षा है तो सवाल है। लेकिन मैं इन तक हेल्प कैसे पहुंचाऊंगा? मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे पास भी ज्यादा रिसोर्स नहीं है, मेरे पास भी कुछ भी अभी इनकम नहीं है, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा सोच, मेरा ईमान और मेरा सत्यता बहुत बड़ा है जो पूरी तरीका से डीड है। तो सबसे पहले ये बात, इतना कुछ तो बता दिया मैंने। यहाँ पर मैंने पॉडकास्टिंग भी लाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे हालात में जूझ रहे शख्स को भी इनवाइट करना शुरू कर दिया और इसका पॉडकास्ट लेकर आप तक वीडियो के माध्यम से इसको पहुंचाना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये आइडिया मेरे पास कहाँ से आया और इस आइडिया पे मैं कैसे काम करूंगा? सबसे पहली बात, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जग रही होगी कि मैं इन तक शिक्षा तो पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सिर्फ ये नहीं है, इतनी तादाद में हमारे
हमारे बिहार में स्टूडेंट्स है, मैं सबके पास आखिरकार शिक्षा कैसे पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इन तक फ्री में शिक्षा पहुंचाऊं। देखिए सब कुछ दिमाग से होता है, तो उन्हीं दिमाग का यूज करके हम इन तक फ्री में शिक्षा पहुंचाएंगे। तो मैं सर्वश्रेष्ठ भारत की 143 करोड़ आबादी वाले जनता को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने तो ये स्टेप उठा लिया, मैं तो इन तक फ्री शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये काम होगा कैसे? तो ये काम बहुत इजी वे में होगा, स्मार्ट तरीका से होगा और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ होगा, पूरा एकदम जोश जुनून के साथ होगा और इजी और बहुत ज्यादा इजी तरीका से ये काम को किया जाएगा, इन तक फ्री शिक्षा पहुंचाया जाएगा। आपको करना क्या है? 143 करोड़ की आबादी में मुझे सिर्फ 5 करोड़ जनता का वोट चाहिए, सिर्फ 5 करोड़ जनता का वोट चाहिए। वो वोट अगर हमें मिल जाती है तो उस वोट के जरिए से हम इन तक फ्री शिक्षा पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो वोट मिलेगा कैसे और वो वोट से हमें क्या फायदा होगा? उस वोट से अगर हम अर्निंग कर पाते हैं तो इन तक शिक्षा पहुंचा पाएंगे, लेकिन अर्निंग होगी कैसे? तो ये वोट है हमारे YouTube चैनल का ही सब्सक्राइब बटन, यानी कि जो भी भारतीय हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो एक वोट के तौर पर क्लिक किया जाएगा और जब हमें 143 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ जनता का एक क्लिक सिर्फ हमको मिल जाता है तो हम इन तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। और इनके जैसे हजारों लाखों बच्चे आज पैरवी लगा रहे हैं, आज अटूट सपना लेकर बैठे हुए हैं, हम उन तक शिक्षा पहुंचाएंगे, उनको पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, उसका पॉडकास्ट लेके उसका दिल का हाव भाव दर्द दुख जानकर हम उन वीडियो को आप तक पहुंचाएंगे। और आपसे सिर्फ मैं 10 रुपए भी नहीं मांग रहा हूँ, 100 रुपए भी नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ तक कि 1 रुपए का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपका सिर्फ एक क्लिक चाहिए, एक वोट चाहिए, एक सब्सक्राइब को क्लिक करना है। बस हमें 143 करोड़ की आबादी वाले भारत देश से हमें 5 करोड़ जनता का सिर्फ एक क्लिक वोट चाहिए और वो वोट है हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन। उस वोट से, उस क्लिक से जो हमारा चैनल रैंक करेगा और उसके बाद उससे जब हम पैसा अर्निंग करेंगे तो उस पैसे से हम एक स्कूल वजूद में लाएंगे और उस स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन देंगे जो बुरे हालात से जूझ रहे हैं, जो गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, जो गरीबी का शिकार हुए पड़े हैं और जिसका कोई भी देखने वाला तक नहीं है। तो ये काम बहुत स्मार्ट तरीका से किया जाएगा और पूरा जोश जुनून से किया जाएगा। हमें दरख्वास्त है, हमें रिक्वेस्ट है, हम अपील करते हैं, भारत की 143 करोड़ आबादी में से सिर्फ 5 करोड़ जनता का एक क्लिक चाहिए, उसके बाद हम इस बिल्ड को खड़ा कर सकते हैं। हम जानते हैं अब रुपेश के बारे में कि रुपेश क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दा पर। तो रुपेश आपका कहाँ से आना हुआ? बलीगांव से आया। और हम तक पहुंचने का आपको जरिया कैसे मिला? एक बार आए थे, आपको हुआ बहुत गरीब है जो पढ़ने के लिए चाहते हैं, जो नहीं पैसा फूटता है, कोई हेल्प नहीं कर पाता है, इसके लिए हम आए थे आपके हुआ मांगते मांगते जो आपके हुआ। एक्चुअली आज से 6 महीना पहले ये रोड पर चलकर हमारे फोरबिसगंज बाजार में ये डोनेशन मांग रहे थे, चंदा मांग रहे थे कि हमें पढ़ना है। तो इसका ये दर्द देखकर मुझे रहा नहीं गया और उस टाइम से ही मुझे आइडिया आया कि नहीं यार, शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, जिंदगी का कुछ मजा नहीं है, सब कुछ अंधेरे में जिया जाएगा फिर बिना शिक्षा के। तो इनका ये दर्द, हाव भाव, फीलिंग्स जानकर मैंने इस चीज को रिसर्च किया कि शिक्षा फ्री में कैसे पहुंचाया जाए और फाइनली मैं इस चीज को रिसर्च करके इस पॉडकास्ट को लॉन्च किया। तो रुपेश एक बार मेरे पास आए थे आज से 6 महीना पहले डोनेशन मांगने, तो उनका वो वीडियो मैंने बनाया भी था अपने दुकान पर और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो रुपेश आपका मतलब सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं टीचर। ये टीचर बनना चाहते हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि इतना गरीबी है, इतना हालात बुरा है, फ्री पढ़ना है? पढ़ना है, बहुत शौक पूरा है जो मेरे पढ़ के कुछ जॉब लेने के लिए टीचर में। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी भी बैचलर कर लिया है, बीए, इस बार आगे बीएड करना है। और वो बैचलर करने के लिए पैसा कहाँ से आया? ये चंदा ले लेके हुआ। देखिए ये चंदा ले लेके, यानी कि सभी के पास दरख्वास्त करते हैं कि मुझे कुछ चंद रुपए चाहिए और वो चंद रुपए को इकट्ठा कर करके ये अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो इतना संघर्ष करने के बाद ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इन तक क्यों नहीं मदद पहुंचना चाहिए? अगर आप एक क्लिक कर सकते हैं तो बेझिझक कीजिए, इसको रोकिए मत और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे बहुत बहुत अपील है। अभी पिताजी है लेकिन निंगरा रहा है, ये टांग चल नहीं पाता है। वो मम्मी जी जो है जो खेती में गृहस्थी में कर करके धान काट के गेहूं काट के वो घर चलाता है, आधा कोटा मिलता है उससे।
यानी कि इसकी माता श्री खेती बाड़ी करके इनका घर चलाने का कोशिश करता है और इसका पिताजी थोड़ा सा लाचार है चलने फिरने से। बारिश आता है जो घर में पानी भी बरसता है लेकिन भीज के रहते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये गरीबी में जूझ रहे हैं और इसके पास कोई भी सुविधा साधन नहीं है कि कोई इन तक हेल्प पहुंचाए। यानी कि इनका अभी दृढ़ संकल्प है कि मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और मैं कुछ जॉब लूंगा, कुछ पोस्ट पे जाऊंगा और उसके बाद शायद मेरे घर का हालात सुधर जाए। क्या ऐसा सपना है आपका? है। और आपके घर में कितने मेंबर हैं? एक तो मम्मी है, पापा है, 3 बहन है, 2 भाई है। आज आप जो मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं तो कितने बजे घर से निकले थे? घर से निकले थे 5 बजे, पैदल भोर में निकले थे, पैदल आए। रुपेश के गांव का नाम है बली गांव और बली गांव से स्टेशन का डिस्टेंस पड़ता है 15 किलोमीटर दूर और इनके पास इतने रुपए भी नहीं है कि कोई यातायात साधन से वो स्टेशन तक पहुंचते। वो अपने बली गांव घर से स्टेशन तक पैदल आए 15 किलोमीटर, समझ सकते आप इस बात को। और उस समय कितने बज रहे थे? 5 बजे आए लेकिन हम 8 बजे तक पहुंचे स्टेशन तक। यानी कि ये अपने घर से 5 बजे निकले तो और 8 बजे तक अपने स्टेशन तक पहुंचे पैदल चलकर और उनके बाद से ट्रेन पकड़कर हमारे पास आए और हम इसको रिसीव करके यहाँ लाए और अच्छे से खाना पीना खिलाकर अभी पॉडकास्टिंग ले रहे हैं। तो इसका दर्द हाव भाव आप समझ सकते हैं। आपसे मैं किसी भी टाइप का डोनेशन, चंदा या कोई QR कोड स्कैनर दिखाकर किसी भी टाइप का फंडिंग भी नहीं ले रहा हूँ। आपसे बस उम्मीद है, आपसे बस दरख्वास्त है, आपसे बस एक अपील है कि मुझे एक क्लिक करे इनके शिक्षा व्यवस्था के लिए। रुपेश के जैसे बिहार में आज हजारों लाखों बच्चे इस हालात से गुजर रहे हैं। हम उन तक पहुंचेंगे, हमारा टीम उन तक पहुंचेगा और हम आप तक इन वीडियो को पहुंचाएंगे। आप तक इन वीडियो को पहुंचाकर सिर्फ एक दरख्वास्त करेंगे कि हमें एक क्लिक चाहिए। हमारा टारगेट है भारत के 143 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ जनता का वोट। उस वोट से हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे। उस वोट से क्या पता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक सुधार पाएंगे। ऐसे बच्चों का सपना साकार कर पाएंगे। उनके सपना को पूरा करने का हम पूरा संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे। हमारा एक कदम बढ़ चुका है, उसके बाद आपका बस एक क्लिक चाहिए। हमें बहुत गरीबी है, जो हमें पढ़ने चाहते हैं, जो सपना है जो कुछ जॉब लेने के लिए, लेकिन कोई सहारा नहीं है। इसके लिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप मुझे ये कुछ सहारा कीजिए। हमारे भारत 143 करोड़ ये जनता से आवेदन करता है कि मेरे एक क्लिक चाहिए, एक वोट चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रुपेश के पास मैंने सारा डॉक्यूमेंट चेक कर रखा है। इनके पास सारा सरकारी डॉक्यूमेंट है। जो क्लास ये क्वालिफाई किए हैं हर क्लास का इसके पास डॉक्यूमेंट, हर क्लास का मार्कशीट है, हर क्लास का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है और अच्छा खासा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। यानी कि इनका पढ़ने का सपना है लेकिन इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप इस वीडियो को समझने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक क्लिक का अपील कर रहा हूँ ताकि इनका शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए और इनके जैसा लाखों बच्चों का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए और इनका सपना साकार हो सके, ये गरीबी से निकल सके। आपसे बस एक क्लिक का दरख्वास्त करता हूँ। मैं फिर से इनके जैसे और एक स्टूडेंट्स को लाकर पॉडकास्टिंग करूंगा और वो वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हद तक समझ आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। इस चैनल को वोट करना ना भूले और आपके पास जितना भी कॉन्टेक्ट है, जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।